हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपके साइटिहन चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोगों को जो सीखना है वो सीखना है हाउ टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। मैं आपको एक बार रिकॉल कर दूं, हम लोग किस टॉपिक को कंटिन्यूअस वन बाय वन पढ़ते चले आ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑफ लिस्ट। लिस्ट पर कितने प्रकार के मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लिस्ट के साथ कितने प्रकार के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, फिर हम लोगों ने देखा हाउ टू एक्सेस लिस्ट ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स। लिस्ट ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, पहले बनाना सीखा, फिर वैल्यू रखना सीखा, फिर निकालना सीखा, फिर चौथे स्टेप में सीखा था हाउ टू रिप्लेस या हाउ टू एडिट एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट में पहले से ही कोई वैल्यू रखी हो, उस लिस्ट के स्थान पे दूसरी वैल्यू कैसे रिप्लेस करें, हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखा था। फिर हम लोगों ने ठीक उसके बाद जो लिस्ट सीखा था वो सीखा था हाउ टू ऐड, कैसे ऐड करें एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। चाहे वो एम्प्टी लिस्ट हो, उसमें ऐड करने की बात हो, चाहे वो पहले से फिल्ड वैल्यू हो, उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना हो, ये दोनों बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। उसी कड़ी में कंटिन्यूअस हम लोग ऑपरेशन को देखते देखते आज का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है हाउ टू डिलीट। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा, हम लोगों ने वैल्यू डालना सीखा, हमने उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को निकालना सीखा तरह तरह से, फिर हम लोगों ने उस वैल्यू को रिप्लेस करना सीखा या एडिट करना सीखा, फिर हमने उस वैल्यू में ऐड करना सीखा कोई चीज, और फिर आज के टॉपिक में जो सीखा वो सीखा डिलीट कैसे करना है। सीखा क्या इन द सेंस, अब आज की क्लास के लेक्चर का मोटिव यही है, अब आज के बाद सीख ही जाएंगे आप आज के लेक्चर से। आज हम लोगों को सीखना है हाउ टू डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट से कैसे हम वैल्यू को डिलीट करें। मैं मान चल रहा हूं आप स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट बनाना आता होगा, उस पर वैल्यू रखवाना आता होगा, उसमें वैल्यू निकालना आता होगा, वैल्यू को रिप्लेस या एडिट करना आता होगा, उसमें वैल्यू ऐड करना आता होगा, और जितने मेथड से ऐड किया जा सकता है, जितने मेथड से एक्सेस किया जा सकता है, जितने मेथड से क्रिएट किया जा सकता है ऑब्जेक्ट सभी जानते होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जितने भी ऑपरेशन है वन बाय वन मिलेंगे, आपको जरूर एक बार उसे देखना चाहिए। बहुत डीप तरीके से और डिफर टू अदर आपका बिल्ट इन करने का जो आइडिया है मैंने दिया है, आप उसे जरूर एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको ये वाली क्लास बहुत अच्छे से क्लियर समझ। चलिए वक्त ना जाया करते हुए, जैसे प्रीवियस लेक्चर से या जितने लेक्चर मैंने बनाए हैं प्री राइट ऑन बोर्ड पे मैं लिखा रहता हूं कि आपका वक्त जाए न जाए, और उस टेस्ट के साथ मैं आपको जोड़ने का काम करता हूं, आप उसके साथ मिलकर समझते हैं। चलते हैं आज का टॉपिक सीखते हैं। आज का टॉपिक है डिलीट द एलिमेंट इन लिस्ट। कुछ लोग इसे रिमूव द एलिमेंट इन लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन में रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट या डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, ये दोनों टॉपिक है। ठीक है, आइए वी कैन रिमूव, हम लोग रिमूव कर सकते हैं वन आर मोर देन एलिमेंट, एक या एक से ज्यादा। सिंगल को भी मैं डिलीट कर सकता हूं अपने लिस्ट से, किसी एलिमेंट को और किसी भी लोकेशन से, ध्यान रखना। और दूसरी बात, एक से ज्यादा एलिमेंट्स को भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द लिस्ट। तो वी कैन रिमूव वन आर मोर देन एलिमेंट, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को डिलीट कर सकता हूं इन लिस्ट, लिस्ट से यूजिंग टू डिफरेंट वेज। एक नहीं बल्कि दो तरीके हैं अपने लिस्ट से किसी एलिमेंट को चाहे अकेले हटाना हो या एक से ज्यादा को हटाना। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। आइए दूसरी लाइन की बात करता हूं। पहला तरीका है यूजिंग कीवर्ड। हम लोग कीवर्ड की मदद से भी इसे हटा सकते हैं, और यहां पर डेल नाम का एक जो कीवर्ड है, इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, रखी गई वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यूजिंग प्री डिफाइंड मेथड्स, दूसरा तरीका है हम पहले से बने बनाए मेथड्स हैं उनकी मदद से भी हम लोग अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को हटा सकते हैं।
मेथड्स क्या हैं मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिया है। अगर आपको मेथड नहीं पता है तो शुरुआत के इसी ऑपरेशन में जहां मेथड पहली बार यूज किया गया होगा, हमने वहां पे फंडामेंटल लेवल को आपके इस स्तर के तरीके से मैंने वहां एक्सप्लेन किया, जिससे आपको बात समझ में आ पाए। बहुत डीप में हमें मेथड पढ़ना है, मेथड कैसे बनता है, मेथड को कैसे हम लोग अपने लाइब्रेरी में सेव करेंगे, फिर यूज करेंगे, ये पूरा क्लास और कंसेप्ट है। ये हम लोग आगे बहुत आगे लेक्चर में देखेंगे, अभी नहीं। चले, तो आपने देखा हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक नहीं दो तरीके से हटा सकते हैं। पहला तरीका है डेल कीवर्ड से हटा सकते हैं, दूसरा तरीका है पहले से बने बनाए मेथड के थ्रू हटा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला वाला देखा जाए, ए नंबर, यूजिंग कीवर्ड डेल। डेल की मदद से कैसे हम लोग हटा सकते हैं। तो देखिए टॉपिक है यूजिंग कीवर्ड, कीवर्ड के माध्यम से। तो जरा इसके बारे में समझिए। डेल कीवर्ड इज यूज्ड फॉर डिलीट एलिमेंट या रिमूव एलिमेंट्स इन 3 डिफरेंट वेज। आपने देखा लिस्ट से 2 तरीके से वैल्यू हटाया जा सकता है, कीवर्ड के माध्यम से, मेथड्स के माध्यम से। मेथड तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोगों ने क्या उठा लिया, हम लोगों ने उठा लिया कैसे हम लोग डिलीट नहीं पूरा नाम है, डेल है, पूरा मतलब डिलीट होता है। डेल कीवर्ड से कैसे डिलीट करेंगे हमें ये सीखना है। और उसमें से हमने यहां देखा कि डेल कीवर्ड इज यूज्ड फॉर डिलीट एलिमेंट्स। डेल कीवर्ड की मदद से हम अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 अलग अलग मेथड से। और वो कौन अलग अलग मेथड ना बोले, वेज बोले नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मेथड मतलब यहां कुछ बोल दिया है, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपका दोनों वर्ड। तो हम लोग इसे वेज माने तरीका, कितने तरीके से, 3 वेज से हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं 3? नंबर 1 हमने इसीलिए ए का एक पॉइंट ए लिखा है कि आपको समझ में आए। बी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया 2 वाला, तो यहाँ ए और बी होना चाहिए था, हम 2 लिखे थे, ए और बी। फिर से बता दूं, रिमूव करने के तरीके 2 हैं। नंबर 1 तरीका है कीवर्ड के थ्रू, नंबर बी तरीका है मेथड्स थ्रू। हमें पहले ए वाला स्टार्ट किया हो तो ए में 3 तरीके हैं, हम लोग हटा सकते हैं। पहला ए पॉइंट ए, डिलीट सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। हम अपने लिस्ट में से केवल एक एलिमेंट्स को हटा सकते हैं, शुरू से, बीच से, अंत से, कहीं से, क्योंकि हमें पता है लिस्ट का 3 पोजीशन होती है, स्टार्ट, मिडिल, एंड। कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर एक वैल्यू को हटा सकते हैं। किसकी मदद से? डेल की मदद से। कैसे हटाएंगे? सिंटैक्स देख लीजिए। डेल लिखना पड़ेगा, लिस्ट का ऑब्जेक्ट नेम देना पड़ेगा, मात्र आपको इंडेक्स नंबर बताना होगा। और इंडेक्स नंबर आप जानते हैं 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर और निगेटिव इंडेक्स नंबर। मैंने यहाँ किसी की बात नहीं किया है, मतलब दोनों को परमिशन है, चाहे आप निगेटिव से हटा सकते हैं इंडेक्स नंबर से, चाहे पॉजिटिव इंडेक्स नंबर से हटा सकते हैं। अब आपको जानकारी के लिए यहाँ लिख दूं जिससे आपको कंफ्यूजन न हो। आप पॉजिटिव इंडेक्स नंबर या निगेटिव इंडेक्स नंबर किसी एक की मदद से आप उसको एक वैल्यू हटा सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं अच्छे से बताऊंगा, पहले मैं समझ लेता हूं, फिर इसे इरेज करके ऊपर का एरिया फिर आपको प्रैक्टिकली टाइप का बताऊंगा। दूसरा, डिलीट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। सिंगल तो कर ही सकते हैं हम, होल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, पूरे लिस्ट से पूरा का पूरा एलिमेंट्स हटा सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, आपको डेल लिखना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट का नेम लिखना पड़ेगा। डेल कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट का नेम। और याद रखें कीवर्ड है तो स्मॉल लेटर में आपको लिखना है डेल। डेल का कोई भी लेटर आपको कैपिटल में नहीं लिखना है, तीनों के तीनों लेटर स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो डेल की मदद से ऑब्जेक्ट नेम बताएंगे, पूरा का पूरा कंटेंट आपका एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट डिलीट हो जाएगा एक ही स्टेटमेंट में। सर एक एलिमेंट रहे तब भी हट जाएगा, यस, और 1000 एलिमेंट रहे फिर भी हट जाएगा। मतलब होल एलिमेंट्स विल बी रिमूव्ड यूजिंग द डेल एंड ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम दे देंगे, हट जाएगा। तो आई होप आपको सिंगल समझ में आ गया, होल समझ में आ गया। तीसरा टॉपिक है डिलीट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जिसे सेट ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं। हम सेट में भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं। और फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से आप तीनों चीज पढ़ के आपके दिमाग में एक चीज ट्रिगर हुआ होगा। हम लोगों ने जब एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट पढ़े थे, वहां भी 3 तरीका था। आप अपने लिस्ट से
एक्सेस करने के लिए एलिमेंट 3 तरीका यूज किए थे, याद होगा आपको जब हम लोग पढ़े थे एक्सेस या प्रिंट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो वहां देखा था एक को निकाल सकते हैं, पूरे को निकाल सकते हैं और होल को निकाल सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि प्रिंट में ऑब्जेक्ट नेम पास कर दो, पूरा पूरा आपको शो हो जाएगा स्क्रीन पे उसकी एलिमेंट्स। आपको पार्टिकुलर देखना होगा तो ऑब्जेक्ट के नेम के साथ में इंडेक्स नेम बता दीजिए, तो पार्टिकुलर वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया था अगर ग्रुप में या सेट में देखना हो तो वहां पे मैं स्लाइसिंग ऑपरेटर का नाम लिया था और वहां पे बहुत अच्छे स्लाइस ऑपरेटर बताया था। अगर आपको स्लाइस ऑपरेटर नहीं पता है तो कैसे एडिंग वैल्यू के मेथड नंबर में मैंने वहां एक्सप्लेन किया है, स्लाइस वहां देख सकते हैं। फिर भी कोशिश करूंगा यहाँ आपको बात समझ में आ जाए। तो यहाँ सेट के तरीके से सेट में भी आप वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के भी 3 तरीके थे, डिलीट करने के भी 3 तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको रिकॉल कर रहा था प्रीवियस में, उसका सिंटैक्स क्या है, डेल ऑब्जेक्ट नेम स्टार्ट इंडेक्स नंबर, कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं डिलीट करना, और दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड स्लाइस ऑपरेटर। स्लाइस ऑपरेटर इसे कहते हैं हम लोग। स्लाइस ऑपरेटर की मदद लेंगे और इंड इंडेक्स नंबर बताएंगे, कहां से इंड इंडेक्स मतलब कहां तक। और याद रखना जहां तक आप यहां इंडेक्स नंबर बताएंगे उससे एक कम तक डिलीट होगा। बी रिमेंबर, फिर से सुनिए, मैंने कहा जो आप इंड इंडेक्स नंबर देंगे सदैव आपको डिलीट करने से एक आगे तक का इंडेक्स नंबर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक ज्यादा देना पड़ता है। आप यूं कहें जितना आप इंड इंडेक्स नंबर देंगे उससे एक कम तक को डिलीट करेगा, बस ध्यान इस बात पे। और स्टेप क्या है, ये इंडेक्स नंबर नहीं होता है, नॉर्मल नंबर होता है। बाय डिफॉल्ट ये 1 1 करता है, लेकिन अगर आप चाहें तो 2 2 वाला मतलब स्टेप नंबर 2 वाला डिलीट हो, स्टेप 2 डिलीट हो। मैं क्या कहना चाहता हूं सो एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो आपने देखा कि लिस्ट में उनके एलिमेंट्स को हटाने के तरीके 2 हैं मुख्यतः, या तो डेल कीवर्ड के माध्यम से चाहे प्रीडिफाइंड मेथड के माध्यम से। हमने डेल के थ्रू अगर देखा कीवर्ड के थ्रू तो 3 तरीके हैं, पूरे डिलीट कर सकते हो, पार्टिकुलर डिलीट कर सकते हो, ग्रुप में डिलीट कर सकते हो। पार्टिकुलर कैसे करते हैं उसका सिंटैक्स मैंने लिखा है, ग्रुप में कैसे करते हैं उसका सिंटैक्स लिखा है, ऑल कैसे करते हैं उसका सिंटैक्स लिखा है। लेकिन मैं आपको अभी समझाऊंगा तीनों का तरीका। एक बात और समझ लें, नीचे कुछ बताना चाहता है और अभी आप रहने दी इसको, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले हम लोग इसकी बात कर लें, फिर आप आसानी से लास्ट लाइन पढ़िएगा, अभी नहीं पढ़िए आप। मैं आपका यह एरिया रफ करने चल रहा हूं जिसमें आपको मैं समझा पाऊं। आइए हम समझते हैं एज अ प्रैक्टिकली कैसे डिलीट करते हैं। पहले तो सीखेंगे पार्टिकुलर एक को कैसे डिलीट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बनाना चाहिए लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो L इक्वल टू लिस्ट वैल्यू, लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाने का विथ वैल्यू और विदाउट वैल्यू दोनों बनाया जा सकता है। लेकिन ये अगर आप विदाउट वैल्यू बनाएंगे तो डिलीट क्या करेंगे, इसलिए हमको यहाँ पर विदाउट वैल्यू नहीं बल्कि विथ वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 3 2 3.5 ये कांस्टेंट है। किस टाइप के कांस्टेंट हुए, इंटीजर कांस्टेंट तो है, फ्लोट कांस्टेंट तो है, लेकिन किसके अंदर पैक हो चुके हैं वो उसके कहलाएंगे हम, ये लिस्ट कांस्टेंट कहलाएंगे। फिर से मैं बता दूं, ये कौन से कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है। ये कौन से कांस्टेंट है, आल्सो इंटीजर कांस्टेंट है। ये कौन से कांस्टेंट है, आल्सो इंटीजर कांस्टेंट है। ये कौन से कांस्टेंट है, ये आल्सो फ्लोट कांस्टेंट है। लेकिन ये इन कांस्टेंट सिंबल के अंदर फंस जाने से एक टाइप के कांस्टेंट कहलाएंगे और इन कांस्टेंट का नाम होगा लिस्ट कांस्टेंट वैल्यू। अब आपको पता है जिस टाइप का कांस्टेंट होता है उस टाइप का क्लास वो कहलाता है। ये लिस्ट क्लास के कांस्टेंट है, तो जिस टाइप का कांस्टेंट होता है उसी टाइप का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। L इज अ लिस्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, लिस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है विच आर कंटेन द 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स ऑन अ सिंगल प्लेस और द प्लेस नेम्ड बाय L। ये हम लोगों ने बहुत पहले समझा, बहुत अच्छे समझा है। हमें क्या समझना है, हमें समझना है सर हमें पार्टिकुलर इसको डिलीट करना है ना। आई हैव नीड टू डिलीट द लास्ट कांस्टेंट ऑफ द लिस्ट।
या इसी को एलिमेंट कहते हैं। आप इसका मेमोरी लोकेशन कैसा होता है आपको पता होगा, खैर बता दूं मैं फिर से एक बार। 5 3 2 3.1 इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4। L is a reference 2023 2023 लिंक ये कर रहा है। मैंने सब के बारे में बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में समझा है। ये स्टैक के एरिया पे आइडेंटिफायर है लिस्ट का, वो किसी को पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, रेफरेंस दिखा रहा है। अब यल प्रेस करेंगे, मतलब यल को पास करेंगे अगर प्रिंट में, तो पूरी पूरी वैल्यूज को आप पा जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है आज के टॉपिक में, आज डिलीट सीखना है। डिलीट में पार्टिकुलर डिलीट करना है। जैसे कि आपका मानना हो या आपका कहना हो सर 3.5 इज अ फ्लोट कांस्टेंट, मैं चाहता हूं ये केवल इंटीजर कांस्टेंट रहे। अगर आप चाहते हैं तो, या कोई मोटिव आपका हो, ओनली यू आर रिमूव द 3.5 कांस्टेंट फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट से केवल इसको हटाना चाहते हैं, मोटिव आपका चाहे जो। तो सिंटैक्स देखिए क्या होता है, डेल लिखना पड़ेगा। सर डेल लिख दिया मैंने। लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम क्या है, एल है, एल लिख दिया सर मैंने। इस इंडेक्स ऑपरेटर में क्या पास करना है, इंडेक्स नंबर पास करना है जिसको डिलीट करना है। तो आई होप आपको इंडेक्स नंबर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंडेक्स नंबर कहां है इसका, 0 1 2 3 इसका इंडेक्स नंबर है। इसका इंडेक्स नंबर -1 भी है। मतलब यू हैव द 2 डिफरेंट वेज वी कैन डिलीट द कांस्टेंट 3.5। आप 3.5 को एक नहीं 2 तरीके से डिलीट कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका बता दूं आपको। आप यहां पे 3 करेंगे फिर भी डिलीट हो जाएगा, अथवा डिल करके एल ऑफ -1 कर दें फिर भी हो जाएगा। कोई एक तरीका आप चूज कर लीजिए। क्योंकि आप देख पा रहे हैं 3.5 का इंडेक्स नंबर पॉजिटिव में 3 है, लेकिन निगेटिव इंडेक्स नंबर -1 है। और ऐसा नहीं कि इसी के पास है, प्रत्येक एलिमेंट के पास 2 इंडेक्स नंबर हुआ करते हैं, एक पॉजिटिव इंडेक्स नंबर, एक निगेटिव इंडेक्स नंबर। क्लियर? ठीक है, आप ऐसा करेंगे, आपके इस लिस्ट से 3.5 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और अगर आप प्रिंट करके देखेंगे तो आपको अब 532 दिखेगा, 3.5 नहीं दिखेगा। तो आई होप आपको पार्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना हो तो आप कर सकते हैं, मात्र उसका इंडेक्स नंबर पास कर दीजिए बस। बात क्लियर समझ में आ गया? चलो अब हम लोग इस बात को यहीं से खत्म करते हैं। या अगर आप कहें एक और एग्जांपल ले लें, चलिए ले लेता हूं। सर मुझे 3 को डिलीट करना है अब, तो क्या करें, आप ही प्रैक्टिस कर लीजिए। डेल लिखेंगे, एल लिखेंगे, इसका इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, 0 1। तो यहां पास क्या कर दीजिएगा, 1 कर दीजिएगा, तब भी ये डिलीट हो जाएगा। या निगेटिव अगर देखें -1 -2 -3, मतलब -3 भी अगर चाहे, देखिए यहां चाहे 1 से डिलीट कर दे इंडेक्स नंबर, चाहे -3 कर दे, होना 3 को डिलीट है। आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आया हो। सिंगल वैल्यू ऐसे डिलीट होती है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, कैसे हम लोग होल एलिमेंट्स को डिलीट करें। ये पहला क्लियर हो गया, ये पहला हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखने चल रहे हैं ये दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये, डिलीट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, मतलब होल एलिमेंट्स को मुझे डिलीट करना है एक बार में। तो क्या करें, तो आपने सिंटैक्स क्या है, पहले तो आइए बना लेते हैं। L = 1.5 3.5 सॉरी हमें भी स्ट्रिंग पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं स्ट्रिंग देने से बच रहा हूं, नहीं दे रहा हूं। आइए, ये भी लिस्ट कांस्टेंट है। कैसे पता चला कि लिस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि सर लिस्ट लिस्ट एक स्पेसिफायर सिंबल के अंदर वो है। लिस्ट का आइडेंटिफायर सिंबल क्या होता है, ये होता है। और इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट डालोगे, उनसे ज्यादा प्रेसिडेंस इनका हो जाएगा, और इनका प्रेसिडेंस किसके लिए होता है, लिस्ट के लिए होता है, तो लिस्ट कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, आगे है। अगर आपको ऑल एलिमेंट्स डिलीट फ्रॉम द एल लिस्ट, ये कैसे मेमोरी लोकेट किया होगा हमें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी आप हो सकता है फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, डायरेक्ट आप आए हो,
ना आप कंटिन्यू वीडियो लेक्चर देखे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपके लिए मैं ये बता दूं कि अगर आपको पूरी की पूरी वैल्यू एलिमेंट्स को क्या करना, डिलीट करना, मतलब ये और ये एक बार में डिलीट करना है, तो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स देखिए जरा, डेल, हमने लिखा डेल। ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट नेम क्या है? एल, एल आप यूज करेंगे और ऐसा करने से ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। ठीक है। और इसी के संपर्क में, इसी के संदर्भ में एक लाइन मैंने लिखा था जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा उसको बाद में देखेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। यूजिंग डेल कीवर्ड डिलीट द एलिमेंट्स विथ प्लेस। याद रखना, जब आप डिलीट कीवर्ड से किसी वैल्यू को हटाओगे तो उसकी वैल्यू ही नहीं, उसके प्लेस को भी हटा दोगे। परमानेंट वैल्यू विथ प्लेस, ध्यान रखना। डेल कीवर्ड से अगर हम वैल्यू को रिमूव करेंगे तो वैल्यू ही नहीं रिमूव होती है, वैल्यू विथ प्लेस दोनों रिमूव होती है। अच्छा, रिमूव होती तो क्या सर? सो इसलिए दैट आफ्टर डिलीट एलिमेंट्स, जब आप डिलीट एलिमेंट्स कर चुके होंगे फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से, देन प्रिंट टू लिस्ट ऑब्जेक्ट, आप प्रिंट करके सीन बाय एम्प्टी, आप चाहेंगे चलो देखें एम्प्टी हो गई होगी, जरा देखिए। अगर आपको यही तो लग रहा होगा सर आपने अगर डिलीट कर दिया डेल से तो ये एम्प्टी लिस्ट दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट रिटर्न्स एरर, वो ऐसे में क्या देखा? एरर देगा। आप यहां पर सोचें, चले चेक कर लें कि सर ने सही बताया है कि वो एम्प्टी हो गया है कि नहीं हो गया है, या फिर वो डिलीट हो गया कि नहीं हो गया है। ऐसा करने पे आपको एरर आएगा, और वो एरर इसलिए आएगा बिकॉज द एल प्लेस इज नॉट अवेलेबल ऑन हीप एरिया। वैल्यू ही नहीं गई, जो हीप एरिया पे प्लेस एलोकेट था वो पूरे के पूरे प्लेस एलोकेट हो गया, वहां से वो नहीं दिखा। ठीक है। हीप एरिया से आपका ये जो डेल कीवर्ड था, रेफरेंस आईडी था, ये हट जाता है, और ये हट गया तो आप ये हट ही जाएगा, कोई लेना देना है ही नहीं। तो आई होप आपको ये बात जो लास्ट मैंने लिखा था समझ में आया होगा। डिलीट अगर ऑल वैल्यू कर दियो और डेल कीवर्ड से किए हो, बाद में प्रिंट करोगे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि परमानेंट प्लेस भी डिलीट करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। टॉपिक की बात करें अब आगे, तो ये 3 तरीका था यूजिंग डेल कीवर्ड से। अब तीसरा तरीका जो है वो देखते हैं, डिलीट ग्रुप ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। आइए इस बात को समझ लेता हूं, कैसे ग्रुप में, समूह में वैल्यू को डिलीट करें, ये देखना है। तो आइए हम लोग L इक्वल टू, मैं बार बार L नाम का ऑब्जेक्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि L फॉर लिस्ट होता है, आपको समझ में आए, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम या आइडेंटिफायर L ही होना चाहिए, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है। L इक्वल टू, आप यहाँ पर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, चलिए हम यहां तक ले लेते हैं। मैं इस एलिमेंट्स में होमोजीनियस टाइप का कांस्टेंट वैल्यू लिया हूं। आप कमेंट करके बताइए ये कौन से क्लास की कांस्टेंट वैल्यू है। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता दिए होंगे। ये है इन फ्लोट क्लास के कांस्टेंट टाइप वैल्यू। मैं पूछूं हाउ टू आइडेंटिफाइड, या हाउ वी कैन से दैट दिस इज अ फ्लोट कांस्टेंट टाइप, कैसे कह सकते हैं? तो आप, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा, और आप रिप्लाई किए होंगे वहीं से अपने प्लेस से, सर दिस इज अ आइडेंटिफिकेशन बाय डेसिमल पॉइंट, एंड डेसिमल पॉइंट इज ट्रीट बाय पीवीएम इज फ्लोट नंबर। इसी को हम लोग फ्लोट नंबर कहते हैं। ठीक है। अगर आप इसके बारे में डीप में जानना चाहते हैं तो फ्लोट क्लास ऑब्जेक्ट होगा, फ्लोट क्लास होगा, आप उसको इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में फ्लोट क्लास जरूर देखें, जिसमें बहुत डीप तरीके से फ्लोट क्लास को एक्सप्लेन किया गया है। प्राइमरी क्लास के अंतर्गत फ्लोट क्लास मैंने आपको बताया है, इंट क्लास के ठीक बाद फ्लोट क्लास डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको मिल जाएगा। चले हम लोग को ग्रुप में निकालना, जैसे किसी को यहां से यहां तक को डिलीट करना है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले यहां से यहां तक में पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, इंडेक्स नंबर इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8।
आप देख पा रहे होंगे जितनी वैल्यू है उससे कम इंडेक्स नंबर होता है। पॉजिटिव मैंने समझाया था आपको जब मैं पहली बार आपको समझाया था मेमोरी एलोकेशन ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट, तो ये बातें मैंने वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आपको क्या करना है, यहां से और यहां तक की वैल्यू डिलीट करना है। तो यहां से यहां तक की वैल्यू डिलीट करने के लिए आपको इंडेक्स नंबर कहां तक देना पड़ेगा, 7 तक देना पड़ेगा। मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन इसलिए किया था, इंडेक्स नंबर सदैव प्लस रहेगा, ज्यादा आपको देना पड़ेगा। आइए सिंटैक्स अकॉर्डिंग करें, डेल लिखे, डेल लिखता हूं। ऑब्जेक्ट नेम क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है एल स्क्वायर ब्रैकेट, इससे स्क्वायर ब्रैकेट मतलब इंडेक्स ऑपरेटर, स्टार्ट इंडेक्स नंबर कहां से, 3 से। 3 क्या है, इंडेक्स नंबर है, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर। कहां तक, इंड इंडेक्स नंबर, इंड कहां तक, 1.7 तक हमें डिलीट करना है, तो उसका इंडेक्स नंबर 6 है, तो मुझे एक ज्यादा लेना पड़ेगा, मतलब 7 तक। ठीक है। और स्टेप नंबर ऑप्शनल होता है, जब आपको क्रमगत हटाना हो, 1 by 1 मतलब हटा देना हो, तो हमें 1 लिख दें या 1 ना भी लिखे, ऐसी स्थिति में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा स्टेप जो होता है 1 by 1 काम ही करता है। 1 by 1 काम करने का मतलब अगली बार भी समझाऊंगा दूसरे एग्जाम्पल। अब देखिए 3 से लेकर 7 तक वैल्यू क्या होगी, डिलीट होगी। ये रही 3 डिलीट हो जाएगी, ये 4 भी हो जाएगा, ये 5 मतलब ये वाला भी हो जाएगा इंडेक्स नंबर वाला, और ये वाला भी हो जाएगा। 4 वैल्यू आपकी इसमें से रिमूव हो जाएंगी। और अगर आप प्रिंट करके देखेंगे एल को, प्रिंट एल का अगर आप करके देखेंगे, जो आउटपुट आपको मिलेगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 और 1.9। आप देख सकते हैं यहां में कितनी वैल्यू एब्सेंट हो गई, 1.4 हो गया, 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, 1.7 हो गया। 4 एलिमेंट्स कॉन्टिग्युअस डिलीट हो गई, क्योंकि आपने ये देखिए कॉन्टिग्युअस सेटअप में डिलीट किया है। इसी को कहते हैं आप ग्रुप में कर सकते हैं, डिलीट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट या सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज जो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे माइनस से भी कर सकते थे, और वो कैसे करेंगे आप देखिए। यहाँ पे -1, तो यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6, यहाँ -7, यहाँ -8, यहाँ -9। अब आपको क्या करना है, -3 से करना है और -7 तक करना होगा। सर ज्यादा क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि ज्यादा लेना ही पड़ता है। अब आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं, -3 से इंडेक्स नंबर और -7 तक आ जाइए, और यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, -1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक कम आना है, पीछे की ओर आना है आपको। निगेटिव के लिए माइनस लगाना पड़ता है, पॉजिटिव के लिए नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि आपको 1 by 1 पीछे की ओर आना है। तो आई होप यही काम आप इससे पॉजिटिव इंडेक्स नंबर से भी कर सकते हैं, यही काम आप निगेटिव इंडेक्स नंबर से भी कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक चीज और बता दूं स्टेप की कहानी, सर अगर आप इसी को 2 करे होते तो क्या होता, 2 करने का मतलब ये होता है, पहला 3 वाला होता लेकिन चौथा वाला ना हो कि 5वां वाला, मतलब ये वाला डिलीट होता, फिर ये वाला डिलीट होता, फिर ये वाला डिलीट होता। सर दूसरा क्यों जंप करा रहे हैं, क्योंकि आपने कह ही दिया है दूसरा पहला करना, लेकिन पहला वाला इसके जस्ट वाला ना करके इसके बाद वाला करना, इसके जस्ट बाद वाला ना इसके बाद वाला करना। यही होता है स्टेप नंबर 3 करेंगे, 3 का जंप करके आगे जाएगा, 4 करेंगे, 4 एक बार में जंप करेगा, और बाय डिफॉल्ट तो 1 तो होता ही है। आप ऐसे समझो ना, अगर मैं कहूं 1 से 10 तक गिनते सुनाइए, तो आप ऐसे सुनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने जो डिस्टेंस लिया है वो एक का लिया है, 1 के बाद 2 के बाद क्रमागत किए हैं। अगर मैं कहूं कि 1 से लेकर 10 तक आप गिनती गिनिए, लेकिन 2 के स्टेप में गिनिए, तो मैं पहले 1 करूंगा तो 2 नहीं बोल पाऊंगा, 3 बोलूंगा, फिर क्या बोलूंगा, 5 बोलूंगा, फिर क्या बोलूंगा, 7, फिर क्या बोलूंगा, 9। देख रहे हैं आप, क्योंकि मैंने आपको बता दिया दूसरा स्टेप करिए। 3 स्टेप अगर बोलूंगा तो 1 के बाद मैं 2 और 3 नहीं बोल के 4 बोलूंगा सीधे। शायद आपकी बात समझ में आ गई। और इससे पहले भी मैंने इस लेक्चर में आपको स्लाइसिंग समझाया था, जहां हम लोग पढ़े थे हाउ टू एक्सेस या प्रिंट होल वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हम लोग डेल कीवर्ड की मदद से कैसे डिलीट करते हैं एलिमेंट्स को फ्रॉम द लिस्ट। 3 तरीका था, तीनों तरीके हम लोगों ने सीख लिए हैं।
और अब जो हम लोग सीखेंगे वो मेथड के थ्रू सीखेंगे, और ये मेथड जो सीखें इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही आप प्रैक्टिस करेंगे। डेल कीवर्ड के तीनों को अच्छे से समझेंगे, स्लाइसिंग आप सीख लेंगे, पार्टिकुलर वैल्यू सीख लेंगे, निगेटिव इंडेक्स नंबर से, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर से, ये तमाम तरह के काम आप करके देख लीजिए, जिससे कि आपको एक टाइम मिल जाए और फिर आप यूजिंग द मेथड्स कैसे इसको डिलीट करते हैं वो अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया आज का तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लें, जिससे आपका क्या हो जाए, आपको नेक्स्ट लेक्चर आप तक मैसेज के तौर पे इन्फॉर्म हो जाए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को या किसी को भी जो जानते हो कि वो कंप्यूटर साइंस से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर अपने डेवलपमेंट में अपनी स्किल ग्रो करना चाहता है, तो उसको शेयर कर सकते हो डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर तरीके से। थैंक यू सो मच। मीट द नेक्स्ट क्लास फॉर यूजिंग द डिलीट एलिमेंट्स यूजिंग प्री डिफाइंड मेथड। अगले लेक्चर मिलते हैं कैसे मेथड के थ्रू हम अपने लिस्ट के एलिमेंट को डिलीट करें।